हे जिनेंद्र देव, हे परमपिता परमेश्वर, हे अलौकिक शक्तियों, मुझे इतनी ऊर्जा दें, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा का संचार कर सकूं व उन्हें स्वस्थ बना सकूं। हे जिनेंद्र देव, आपका धन्यवाद मुझे आज एक अच्छा दिन देने के लिए। हे मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद मुझे एक अच्छा दिन देने के लिए। अभी सभी लोग अपने दोनों हथेलियों को ऐसे आसमान की तरफ खोल के अपने घुटनों पर रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठेंगे क्योंकि आपको अगले 20-25 मिनटों तक उसी चारों से पोजीशन में। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वो कुछ नेट इश्यू होगा, हो सकता है आपको। अगले 20-25 मिनटों तक आपको उसी पोजीशन में बैठना है। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर के अभी बैठ जाएंगे। यदि आप उतनी देर नहीं बैठ सकते तो आप लेट भी सकते हैं, लेट करके भी ये ध्यान को कर सकते हैं। ये एक तरीके का गाइडेड मेडिटेशन है जो आप पूरे भाव के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपको वो ऊर्जा पूरी तरह से महसूस होती है। वो ऊर्जा पूरी तरह से आपको महसूस होगी और यदि आपको जो भी यहाँ से बोला जा रहा है वो नहीं भी दिखता तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ऐसी धारणा रखनी है कि ये सब कुछ मेरे साथ घट रहा है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अपने मन को, अपने विचारों को कष्ट देने का आवश्यकता नहीं है कि मुझे नहीं दिख रहा तो अभी मैं परेशान हो जाऊं। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अभी सभी रिलैक्स हो चुके होंगे और अब 5 बार गहरी श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। पहली गहरी श्वास बिल्कुल पेट तक, स्टमक ब्रीदिंग करनी है। जब भी श्वास लेंगे तो थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, छोड़ेंगे, फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर लेंगे, होल्ड रखेंगे, छोड़ेंगे, फिर होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। इस तरह करनी है। पहली गहरी श्वास भीतर, थोड़ी देर होल्ड, और अब बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ते समय भी पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है और होल्ड कर लेना है, रुक जाना है कुछ देर। जब आपको आवश्यक लगने लगे कि अब दूसरी श्वास लेना अति आवश्यक हो गया है, तभी दूसरी श्वास को भीतर लीजिए। पांच बार श्वासों को छोड़ने और लेने के बाद बिल्कुल सामान्य स्तर पर श्वासों को लेना है।
बिल्कुल सामान्य। आपकी श्वास की गति बिल्कुल सामान्य हो चली है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर टिका कर रखना है। बहुत हल्के से श्वास को लेना है, बहुत हल्के से छोड़ना है। पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर टिका कर रखना है। ये सामान्य श्वासें आपके भीतर आते हुए पूरी एक नई प्राणवायु को आपके भीतर ले जा रहे हैं और बाहर जाते समय आपके भीतर से सारी नकारात्मकता, सारी चिंताएं, सारा कष्ट अपने साथ ले जाती हैं। अब अपने ध्यान को श्वासों पर रखते हुए अपनी नाभि की ओर ले जाएंगे। आंखें बंद करके अपनी नाभि की ओर अपने ध्यान को ले जाएंगे। आपके शरीर का बिल्कुल मिडिल पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच नाभि है। वहाँ पर एक नारंगी रंग का प्रकाश, एक ऑरेंज लाइट, इसका छोटा सा बिंदु आपको दिख रहा है। छोटा सा बिंदु ऑरेंज कलर की लाइट का आपकी नाभि पर आपको दिख रहा है। उस बिंदु को धीरे धीरे आप और चमकदार होते हुए और बड़ा होते हुए देख रहे हैं। इस ऑरेंज कलर की लाइट में धीरे धीरे आप पूरे ढक चुके हैं। ये ऑरेंज लाइट, नारंगी प्रकाश जो आपके भीतर से ही प्रकाशित हो रहा है, धीरे धीरे आप पूरी तरह से उसमें ढक चुके हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये नारंगी प्रकाश मेरे शरीर के एक एक कण में, एक एक नस में पहुंच चुका है और धीरे धीरे मैं पूरा इस प्रकाश में ढक चुका हूँ। ये नारंगी प्रकाश भक्ति का प्रकाश होता है। ऑरेंज कलर भक्ति से संबंधित है।
आपके स्वादिष्ठान चक्र से संबंध रखता है, जहाँ जन्मों जन्मों की यादें जुड़ी होती हैं। तो आज आपका पूरा शरीर उस ऑरेंज लाइट से जब ढक चुका है, आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वो ऑरेंज लाइट आपके मस्तक तक पहुंचते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पर, आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच, सर के अंदरूनी भाग पर पहुंच चुकी है। और आप पूरी तरह शांत, स्थिर हो चुके हैं। पूरी तरह से शांत और स्थिरता आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। और अब जबकि आप अपने प्रभु के लिए उनके दिए हुए इस जन्मों जन्मों से जो दिया हुआ प्रकाश आपके भीतर है, जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था, कि हे प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रकाश मेरे ही भीतर विद्यमान है और मैं इसे बाहर ढूंढता था। हे प्रभु, हे जिनेंद्र देव, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। और अब मैं जान चुका हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में यदि लीन होता हूँ तो मेरे भीतर भी वो शक्तियाँ हैं कि मैं स्वयं शुद्ध शिला पर पहुँच सकूँ। आप और मैं अलग नहीं है प्रभु। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। हम दोनों का स्थान एक ही है प्रभु। आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से वो स्थान मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ प्रभु। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में मस्तक झुकाने के बाद तो जन्मों जन्मों के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं प्रभु। मैं भी आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं इस संसार के इस मायाचारी से अब मैं दुखी हो चुका हूँ प्रभु। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति में डूब जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ, लीन हो जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये संसार की भौतिक वस्तुएं प्रभु। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध शिला चाहिए प्रभु। और मुझे पता है वो आपकी भक्ति के प्रसाद से ही मुझे प्राप्त हो सकती है। तो अब इन श्लोकों को अपने भीतर उतरते हुए, अपने सहस्त्रार चक्र से अपने भीतर उतरते हुए महसूस करेंगे। और जो नारंगी प्रकाश था उसे और ऊपर जाते हुए, अपने सहस्त्रार चक्र से ऊपर जाते हुए महसूस करना है। जैसे जैसे ये श्लोक आपके भीतर, ये मंत्रों की शक्तियाँ आपके भीतर जाती हैं, वैसे वैसे वो नारंगी प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच वाले भाग से और ऊपर उठता हुआ
अनंत की यात्रा पर निकल रहा है। भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणाम् मुद्योतकं दलितपाप पापतमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालं वनं भवजले पततां जनानां वालं वनं भवजले पततां जनानां। धीरे धीरे वो प्रकाश सीधा आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। उसे कोई भी छत, कोई भी दीवार रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अनंत का प्रकाश है। आपके भीतर से निकला हुआ सिद्ध शिला पर जाने के लिए उद्यत हुआ प्रकाश है, क्योंकि आपने प्रभु के चरणों का आलंबन लिया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स। ओम ह्रीम अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिडाणं राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः अस्याऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिडाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिडाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। धीरे धीरे उस नारंगी प्रकाश को, उस ऑरेंज लाइट को आप और ऊपर जाते हुए देख पा रहे हैं। और आपके भीतर से निकली हुई वो ऑरेंज लाइट अब एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां आप देख पा रहे हैं कि एक आधे चंद्रमा के आकार की आकृति है। एक आधे चंद्रमा के आकार की श्वेत आकृति है और उसके ऊपर एक और आकृति है। जिनेंद्र देव की उस सिद्ध शिला पर जो आधे चांद की आकृति है उसे सिद्ध शिला कहते हैं। और उसके ऊपर जिनेंद्र देव स्वयं बैठे हुए हैं।
आप उस ऑरेंज लाइट के साथ साथ अपने नेत्रों को पहुंचाते हुए वहां देख पा रहे हैं उस ऑरेंज लाइट को, और उस आधे चंद्रमा की आकृति को, सिद्ध शिला, और उसके ऊपर जिनेंद्र देव की आकृति को आप स्वयं देख पा रहे हैं। और जब जिनेंद्र देव की आकृति आपके सामने दिख जाती है, सिद्ध शिला दिख जाती है, तो बस आपका हृदय, आपका मन, आपका मस्तिष्क वहीं ठहर जाने को करता है और बार बार जिनेंद्र देव के चरणों में नमन करने का होता है। हे जिनेंद्र देव, आप तो यहाँ अनंत काल से पहुंच चुके हैं। प्रभु, मैं भी यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ तक आना चाहता हूँ। हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कर दे कि मैं भी इसी जन्म में इस सिद्ध शिला तक पहुंच जाऊं। मुझे बहुत जन्म न लेने पड़े प्रभु, मुझे बहुत से कर्म न काटने पड़े प्रभु। आप अपना आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा मुझे दे दे प्रभु, कि मैं भी आपकी तरह एक दिन इस सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊं। जिस प्रकार एक दीपक होता है, दीपक सिर्फ एक थोड़े से जगह को प्रकाशित कर सकता है। उसके लिए दीपक में तेल, बाती, इन सभी का आलंबन जरूरी है। ये सभी चीजें एक दीपक जलाने के लिए जरूरी है। लेकिन प्रभु, आपकी छवि तो ऐसी है प्रभु कि उसके लिए किसी की भी आलंबन की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं अपने आप में इतनी प्रकाशमान है, इतनी प्रकाशमान है प्रभु, कि सहस्त्रों, हजारों हजार सूर्यों के बराबर भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मुझ में भी वो दीपक की भांति वो प्रकाश आलोकित हो जाए प्रभु। जैसे आपके भीतर है, वैसे ही प्रभु मेरे भीतर भी हो जाए, क्योंकि मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ, मैं भी तो आपका ही अंश हूँ प्रभु। आप ही तो कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य एक दिन परमात्मा बन सकता है। तो हे प्रभु, मुझे उतनी ऊर्जा दे, मुझे उतनी शक्ति दे प्रभु, कि मैं भी एक दिन इस सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊं और बिल्कुल साफ आपको वो सिद्ध शिला और जिनेंद्र देव की आकृति दिख रही है। और इसके साथ आप इन श्लोकों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करते हैं। निर्धूमवर्तिर् पवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां नाम दीपो दीपोपर स्तमसि नाथ जगत्प्रकाश निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो चौदसपुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो चौदसपुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो चौदसपुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसमिहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही आप जिनेंद्र देव की भक्ति में लीन होते हैं, आपके पास तरह तरह की देवियां, तरह तरह की रिद्धियां, तरह तरह के रिद्धिधारी मनुष्य, रिद्धिधारी दिगंबर मुनि, अरिहंत सिद्ध आचार्य सभी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और आप उन सभी को नमन करते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु की भक्ति में लीन होने के बाद ही आपको प्राप्त हुआ है। ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्व समिहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदसपुवीणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। धीरे धीरे आप और लीन और साफ प्रतिमा जी और सिद्ध शिला को देख पा रहे हैं और वहां की ऊर्जा को आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। सिद्ध शिला की ऊर्जा, वो ऊर्जा जिसके लिए आपने जन्मों जन्मों तक अनेक रूप में जन्म लिया है, अनेक कष्ट सहे हैं, लेकिन हम सब का स्थान, हम सब की सोच सिद्ध शिला तक ही जाने की है। तो आज आप सब स्वयं पहुंच चुके हैं, वहाँ की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। तो अब उस ऊर्जा को जब आपने महसूस कर लिया है, सिद्ध शिला की ऊर्जा को महसूस किया है और अनंत रिद्धिधारी मुनियों को आपने देख लिया, आपने दर्शन कर लिए, वो समस्त देवी देवता जो जिन शासन की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, उन सब के दर्शन आपको उस जगह पर सिद्ध शिला के नीचे दिख रहे हैं। और जब इस अनंत ऊर्जा को आपने महसूस किया, तो अब आपके मन में ये भावना है कि हे प्रभु, मैं तो अकेला यहाँ पर ये सिद्ध शिला का दर्शन कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, इस ऊर्जा को जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इस शांति को, इस आनंद को जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ, हे जिनेंद्र देव, वो समस्त जगत के जीव महसूस कर सके, उस शांति का अनुभव समस्त जगत के जीव महसूस कर सके, उनके भी कष्ट आपकी शक्तियों से, आपकी ऊर्जा से जाएं प्रभु। ऐसी आप भाते हैं और भाते ही वो अनंत ऊर्जा और ज्यादा
और ज़्यादा फैलने लगती है। वो नारंगी प्रकाश और ज़्यादा दूर दूर तक फैलने लगता है और प्रभु के भीतर से जो ऊर्जा निकल रही थी वो उसी के साथ सम्मिलित होकर पूरे ब्रह्मांड में, धरती, पाताल और आकाश में, पूरे ग्रह नक्षत्रों में वो ऊर्जा फैल रही है। और इन मंत्रों के साथ, इन्हीं भावों के साथ कि ये ऊर्जा समस्त जगत के जीवों के पास पहुंच जाए और वे सभी इस सुख, इस शांति का अनुभव कर सकें। इन श्लोकों को अपने भीतर उतरते हुए और अपने हृदय से बाहर जाते हुए महसूस करना है। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांते कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांते कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांते कुरु कुरु स्वाहा। कुछ देर इसी क्षण में, इसी पल में रहेंगे। और अब धीरे से अपने प्रभु को नमन करेंगे और उनसे अनंत काल के लिए ये आशीर्वाद लेंगे कि हे प्रभु, मैं जब भी जन्म लूं सिर्फ आपकी ही भक्ति करता रहूं। हे प्रभु, जब भी मेरा मरण हो मैं आपकी ही भक्ति में लीन रहूं। प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दें और प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे आप अपने उस नारंगी प्रकाश को अपनी तरफ वापस आते हुए महसूस करेंगे। नमो सिद्धाणम, 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 नमो सिद्धाणम। अब वो पूरा नारंगी प्रकाश, ऑरेंज लाइट आपके सहस्त्रार चक्र में, आपके सर के बिल्कुल बीचों बीच वापस आकर के धीरे धीरे सिमटती हुई धीरे धीरे
आपके आज्ञा चक्र, आपके गले के पास विशुद्धि चक्र से होते हुए, आपके हृदय चक्र से होते हुए, आपके मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक ऊपर वाले चक्र से होते हुए, ठीक आपकी नाभि के पास एक छोटे से बिंदु के रूप में स्थित हो रही है। धीरे धीरे वो प्रकाश पूरी तरह एक बिंदु के रूप में आपके नाभि के पास स्थित हो चुका है। और आप अब दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे, सिद्ध प्रभु को धन्यवाद देंगे, उन रिद्धिधारी मुनियों को धन्यवाद देंगे, उन सभी जिन शासन देवी देवताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आपको अभी अभी सिद्ध शिला के दर्शन करवाए। और स्वयं को धन्यवाद देंगे कि मेरे भीतर वो ऊर्जा स्वयं है। अब मैं कभी भी चिंता नहीं करूँगा, कभी भी क्लेश नहीं करूँगा, किसी से द्वेष नहीं करूँगा प्रभु, क्योंकि मुझे तो पता है कि अब मुझे आपकी ही भक्ति में लीन होना है प्रभु, सिद्ध शिला तक जाना है प्रभु। तो अब मैं किसी से क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखूँगा। मेरे सारे कष्ट भी आपकी भक्ति से ही खत्म होने वाले हैं प्रभु। मैं नित्य आपकी भक्ति में लीन रहूँगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए स्वयं को धन्यवाद, स्वयं की आत्मा को धन्यवाद देंगे और धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। जब हल्की ऊर्जा उसमें महसूस होने लगे तो अपने हाथों को, अपनी आँखों को ढक लेंगे और धीरे से अपने चेहरे की मालिश, अपनी गर्दन की मालिश, अपने सिर की मालिश, कंधों की, दोनों हाथों की और पूरे शरीर की मालिश करेंगे कि वो ऊर्जा का प्रसार, वो ऊर्जा का संचार आपके पूरे शरीर में हो जाए और आपके सारे कष्ट अब निकल जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेंद्र। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक एकदम शांत स्थिर बैठने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मेडिटेशन कराने।